नमस्कार, एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज की इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे देश के दो सूबों की सियासी घटनाक्रम में जो लगातार बदलाव आ रहे हैं, उससे देश की सियासत का जो पारा है वो भी चढ़ उतर रहा है। और राजनीति में दिलचस्पी लेने वालों के लिए यहां के सियासी घटनाक्रम में जो रोज बदलाव हो रहे हैं वो खास अहमियत रखते हैं। और बता दें कि ये दो सूबे जो हैं, एक भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश है, यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरा सूबा जो है पंजाब प्रांत है, जहां पर कांग्रेस का शासन है और यहां की कमान जो यहां के कप्तान हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। और पिछले कुछ दिनों से या यूं समझिए कि 2 महीने से लगातार वहां के सियासी घटनाक्रम में जो है बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की। यहां के सियासी तापमान में पिछले कुछ दिनों से जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके खास मायने हैं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में यहां सियासत में जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक जो है वो संगठन में और सरकार में कुछ फेरबदल होने के आसार हैं। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की जो है वो एक हाई लेवल मीटिंग हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए। इस हाई लेवल मीटिंग के कुछ खास मायने हैं और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लगातार जो वहां पर जो चल रहा है, जो वहां पर जो सुगबगाहट जो लगातार वहां पर सुनाई दे रही है, उसको लेकर जो है वो हाई कमान जो है वो एक गंभीर रुख अख्तियार किए हुए है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता शामिल होते हैं, इस बैठक के खास मायने हैं। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी कौन से रणनीतिक बदलाव कर सकती है? क्या जो संगठन में कुछ फेरबदल हो सकते हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है? ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं वहां पर यह माना जा रहा है कि चर्चा का केंद्र बिंदु रहे। हालांकि इस बैठक पर अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील बंसल ने ऐसी किसी भी बैठक होने का खंडन किया, लेकिन इसके बाद दिलचस्प मोड़ उत्तर प्रदेश की सियासत में तब आता है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले का यूपी दौरा होता है। वो लखनऊ जाते हैं। इसके बाद जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आना होता है अचानक। हालांकि यह बाद में कहा जाता है कि आनंदीबेन पटेल अचानक जो है वो राज्यपाल जो है वो उत्तर प्रदेश नहीं आई, बल्कि उनका ये पहले से ही तय कार्यक्रम था। इसके बाद जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है बीएल संतोष का भी जो है वो यूपी जाना होता है और वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी भेंट होती है। और यह भी कहा जाता है कि उनका कार्यक्रम जो है ये पहले से तय है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मीटिंग्स का सिलसिला क्यों चल रहा है? आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या रोज नित नए जो घटनाक्रम के अंदर क्या नई चीज निकलकर आने वाली है? संगठन के विस्तार की बात कही जा रही है, बदलाव की बात कही जा रही है और साथ में ही मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है वो भी कहीं ना कहीं हाई कमान, केंद्रीय नेतृत्व के जो है वो सवालों के घेरे में है।
और यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो पंचायती चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है वो बहुत निराशाजनक रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का सबब है। अगर लोगों में परसेप्शन को लेकर जो है ये इस समय मंथन जो है वो पार्टी में चल रहा है, अगर ये परसेप्शन जो है नैरेटिव जो है इसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर जिस तरह से जो पंचायती चुनावों में जो परिणाम जो है वो सामने आए हैं, अगर 2022 के उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगर पार्टी इसी के साथ में वो उतरती है तो इसके लिए पार्टी को इसका खामियाजा जो है वो चुकाना पड़ सकता है। लिहाजा पार्टी ने जो है वो इसमें एक नैरेटिव जो है वो चेंज करने की बात कही है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पॉजिटिव बात जो है, जो सबसे सकारात्मक पहलू ये है कि विपक्ष वहां पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये साफ है कि इस समय कांग्रेस हाशिए पर खड़ी है तो वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा जो है वो सिर्फ ट्विटर पर ही राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ही राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा इस समय ऑपोजिशन जो है वो कहीं नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ में ये एक चिंता का विषय जरूर है कि इस समय पार्टी को अपने परसेप्शन को बदलने की जरूरत है और पार्टी ने ये एक निर्देश एक तरह से दिया है योगी सरकार को और संगठन को कि जनता के बीच में जाएं और ये सक्रियता जो है वो दिखाई देनी चाहिए। हालांकि सूत्र ये भी कहते हैं, जो बातें छनकर आ रही हैं वो ये भी है कि पार्टी अभी किसी बड़े बदलाव के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोरोना काल में अगर कोई बदलाव किया गया तो उसका मैसेज, उसका संदेश जो है वो ठीक नहीं होगा। इसलिए पार्टी ने सेवा सुशासन अपनी उसी रणनीति पर चलते हुए जन सेवा के माध्यम से लोगों के साथ में जुड़ने के माध्यम से पार्टी के परसेप्शन को जो है वो बदलने की नीति पर काम करती हुई पार्टी दिखाई देगी। हालांकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि पार्टी जो है वो क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी चीजें जो है वो इस तरह से होती हैं कि जिस पर जो है उस पर कोई भी अटकल और कयास तो लगाए जा सकते हैं लेकिन उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके साथ साथ में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है, भारतीय राजनीति में जातिवाद जो है वो बहुत ज्यादा ये फैक्टर जो है वो उसका मायना है और पार्टी ने चुनाव में उतरना है, विधानसभा चुनाव में, लिहाजा यहां पर ब्राह्मण बनाम राजपूत का मुद्दा भी जो है वो कहीं ना कहीं इस पर भी पार्टी जो है इसको इस बिंदु पर भी पार्टी विचार कर रही है। और अब सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि इसके साथ साथ में अभी अरविंद शर्मा जो कि नौकरशाह हैं और नरेंद्र मोदी के खासम खास हैं और वो उन्हें एमएलसी बनाया गया है उत्तर प्रदेश में और ये माना जा रहा है कि वो एक तरह से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में सेतु का काम जो है वो कर रहे हैं, वो भी एक अहम भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। हालांकि मंत्रिमंडल में क्या फेरबदल होता है और उसमें अरविंद शर्मा की भूमिका क्या रहती है, मंत्रिमंडल में किस तरह के बदलाव होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल के लिए किसी भी तरह के बदलाव होने की, बहुत जल्द किसी भी तरह के संगठन और सरकार में बदलाव होने की उम्मीद जो है वो नहीं की जा सकती है। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का खाका हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है, जो पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम जो है उत्तर प्रदेश के सियासी बिसात पर जो मोहरे जो हैं वो दाएं बाएं हो रहे हैं और उसमें उस शह और मां के खेल में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो किस दिशा में जाते हैं, इस पर हमने बात की। और अब बात हम करेंगे दूसरे सूबे की, और ये सूबा जो है ये पंजाब प्रांत है। यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पिछले कुछ दिनों से लगातार पार्टी में जो अंतर्कलह मची हुई है उसको लेकर परेशान है।
देखा होगा कि किस तरह से पिछले लगातार एक अरसे से नवजोत सिंह सिद्धू ने जो है वो कैप्टन साहब के खिलाफ जो है बगावत का झंडा बुलंद करके रखा हुआ है और वो लगातार इस मुद्दे पर कैप्टन को घेरने में लगे हुए हैं। और 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं और कांग्रेस नेतृत्व के लिए इस समय चिंता का यह सबसे बड़ा सबब है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस जो है वो लगातार हाशिए पर जा चुकी है, लगातार सिमटती और सिकुड़ती जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या है कि वो इस अंतर्कलह से कैसे उभरे। और 3 सदस्यीय कमेटी जो है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जो है वो कमेटी जो है उसका पंजाब जाना होता है। पंजाब में जो है अलग अलग नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से उनकी भेंट होती है और वो उस पर जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे। उस रिपोर्ट में क्या होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो रिपोर्ट 3 सदस्यीय कमेटी जिसमें जयप्रकाश अग्रवाल जो है वो भी एक बड़े नेता जो है इस कमेटी में शामिल है, तो उसमें ये रिपोर्ट जो है वो देंगे। वहीं कैप्टन जो है वो अपने आप को लगातार मजबूत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपना वजूद है, अपना सियासी उनका एक अनुभव है और अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू को उन्होंने अपने सामने टिकने नहीं दिया है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब तक केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद न हो तब तक कैप्टन के खिलाफ सिद्धू जो है वो इस तरह का रुख अख्तियार नहीं कर सकते। तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक चेक एंड बैलेंस की राजनीति जो है वो कांग्रेस में भी चल रही है और कहीं ना कहीं इस चेक बैलेंस में केंद्रीय नेतृत्व का कांग्रेस की जो हाई कमान है उसकी शह जो है वो कैप्टन के खिलाफ जो है वो सिद्धू को मिल रही है और यही वजह है कि सिद्धू जो है वो इस तरह का रुख जो है वो अख्तियार किए हुए हैं। उनके साथ में जो है वो उनके साथी जो है वो प्रगट सिंह भी हैं और कई ऐसे विधायक हैं जो कैप्टन साहब की कार्यशैली से नाराज हैं। उनका समर्थन जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू को हासिल है। लेकिन यहां पर सवाल सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी की जब हम बात करते हैं तो सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी अंतर्कलह से जूझ रहा है और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जिस तरह से गांधी परिवार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया हुआ है और जिस तरह से वो खुलकर सामने आ गए हैं, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद और तमाम ऐसे नेता, ये कहने की, जनार्दन द्विवेदी, ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर पार्टी खुद ही अंतर्कलह से गुजर रही है तो वो पार्टी जो है प्रदेश में अगर जो अंतर्कलह है उससे कैसे निपटेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी लगातार जो है वो सिकुड़ती जा रही है, सिमटती जा रही है। अभी हालिया जो चुनाव हुए हैं इसमें भी पार्टी ने बुरी तरह से शिकस्त जो है वो शिकस्त का सामना पार्टी को जो है वो करना पड़ा है। लेकिन पार्टी किस तरह से संकटों से उभरेगी, जिस पार्टी में अभी तक जो नेतृत्व है उसे कौन संभालेगा, उसकी कमान कौन संभालेगा, उस पार्टी का कप्तान कौन होगा, यही तय नहीं कर पा रही है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कौन संभालेगा, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इसी को लेकर अभी चीजें जो है वो तय नहीं है। तो कभी राहुल गांधी जो है वो पार्टी से अपने पद से जो है इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद जो है वो सोनिया गांधी को फिर से कमान जो है एक तरह से संभालनी पड़ती है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मां बेटे के बीच में भी जो है वो एक तालमेल की कमी है और गांधी परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी जो बंधी हुई है उससे वो अब सिमटती और सिकुड़ती जा रही है। और हमने हरियाणा में भी देखा है कि जिस तरह से 2019 के चुनाव में जो पार्टी ने रवैया जो है वो हुड्डा के खिलाफ जो है वो अख्तियार किया, उसका खामियाजा भी पार्टी को जो है वो भुगतना पड़ा। तो ऐसी स्थिति के अंदर पार्टी की रणनीति में जो है वो काफी अंतर्कलह है, वो पार्टी के अंदर एक द्वंद्व का जो स्थिति बनी हुई है ये पार्टी के लिए घातक है। तो बहरहाल दोनों ही पार्टियों की साख, भारतीय जनता पार्टी की साख और कांग्रेस पार्टी की साख भी जो है वो 2022 के चुनावों में जो है वो
लगी हुई है। और इसी बीच हम बता दें कि यहां भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो बैठकों का जो दौर सिलसिला जो है जारी है। 5 राज्य विधानसभा चुनाव जो है वो 2022 को में है और इसी को लेकर मंथन जो है वो जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो हैं, संगठन के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो बैठे हैं और मंथन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह सियासी घटनाक्रम काफी अहम है, काफी मायने रखता है कि ये दो सूबों की सियासत देश की सियासत पर कितना असर डालती है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के आपसी खींचतान के बीच में आने वाले दिनों में कौन सी तस्वीर दिखाई देती है भारतीय राजनीति की, इस पर निगाह सबकी बनी हुई है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज, दिल्ली।